एक बहुत बड़े दानिश्वर से किसी ने कहा कि आपने बड़ा कुछ लिखा है, बड़ा कुछ आपने लोगों को बताया है, फिर अल्लाह ने तौफीक दिया, आपने बड़े मुल्क देखे, तो कभी रोब भी तारी हुआ आप पर किसी का? कहने लगे हाँ, एक मिसवाकें बेचने वाले का रोब तारी हो गया। तो मैंने उससे मिसवाक ख़रीदी तो पूछा कितने पैसे, उसने कहा 3 रुपये। मैंने उसे 5 रुपये दे के ना तो गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। तो कहते हैं उसने शीशे को यूं करके ना बजाया, तो मैंने बड़ी बददिली से शीशा नीचे किया कि अब ये कहेगा जी मेहरबानी जी रोटी लेके जानी है जी, आप ये 2 मिसवाकें और ले लें। कहते हैं शीशा ज़रा नीचे किया तो मुझसे कहने लगा आपके 2 रुपये बाकी हैं। कहते हैं कि मैंने उसे कहा ठीक है तू रख ले, क्योंकि मैं मेरी जेब में, ये कई दफ़ा बाज़ लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना जिनकी जेब में पैसे होते हैं। वो कहते हैं मेरे दिमाग में वही सौदा समाया हुआ था, तो मैंने कहा नहीं रख ले तू, और मैंने शीशा चढ़ा लिया। तो अब कि उसने गुस्से से शीशा बजाया और मैंने शीशा नीचे करके गुस्से से, क्या मसला है? कहते हैं 2 रुपये मेरी गोद में फेंक के कहने लगा मेरी उम्र 52 साल हो गई है, मुझे अपने बाजू की ताकत पर भरोसा है, मैं जब तक तंदुरुस्त था तो मुशक्कत करके खाता था, अब तबीयत में तकलीफ़ है तो मिसवाकें बेच के खाता हूँ, मैं दुनिया के 2 रुपये ले लूँ ना मांग के तो मुझे रोटी खाने का मज़ा नहीं आता, मैं जब भी मांगता हूँ रब रसूल से ही मांगता हूँ। तो रख अपने पैसे अपने पास, मुझे आदत नहीं है। ये खुददारी, ये इज़्ज़त नफ्स, ये वक़ार, ये ताकत। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, तो टांग थोड़ी सी छोटी थी, तरह लंगड़ा के चलते थे। अपने 4 बेटे लेके उहद के मैदान में आए तो चारों बेटे पेश किए, तो फिर खुद भी सिरा पहन ली। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो आ गए हैं तो आप किधर जा रहे हैं? पता क्या कहने लगे, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? हुजूर ने फरमाया क्या मतलब का? हुजूर मेरी टांग छोटी है लेकिन मेरा जज्बा तो जवान है ना, मुझे जाने देना, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और मुझे खुशी हुई, एक दिन मेरा बेटा भी मेरे जुमले दोहरा रहा था। मैं कई दफ़ा कहता हूँ जैसा ख़ानदान मुझे मिला किसी को भी नहीं मिला, जैसे माँ बाप मुझे मिले, ये शुक्र के तौर पे कहता हूँ, ये सबको कहना चाहिए, ऐसे किसी को नहीं मिले। जैसे उस्ताद हमें मिले शायद किसी को मिले हों, जैसे मुर्शद हमें मिले शायद दुनिया में किसी को मिले हों, और जैसे संगी यार दोस्त प्यार करने वाले हमें मिले शायद किसी को मिले हों। मैं दुनिया में जाके मैंने तकरीर की है, मैंने कोने कोने में तकरीर की है, लेकिन लोग मुझे पूछते हैं हज़रत साहब कैसी लगी साड़ी महफिल? मैं कि यार जड़ा जुमे च मज़ा आता है ना वो किसी जगह भी नहीं आता, जो जायका यहाँ आता है बात करने सुनने का वो नहीं आता। मैं क्या करूँ? बात समझ लें, आप मिजाज शुक्र का पैदा करें और मेरे नबी पाक का ये फरमान याद रखें, आपके अंदर एतमाद आएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने थोड़ी नेमत का शुक्र अदा नहीं ना किया उसने ज़्यादा का भी कोई नहीं करना। आपने अच्छी टाइलें लगवाई हो ना, बेहतरीन, नीचे सीमेंट हो, ऊपर टाइल लगी हो, पत्थर लगाया हो, और टूटी हो जाए ख़राब, कतरा कतरा पानी का गिरता रहे, हालांकि पानी का कतरा सुराख नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुसलसल गिरे ना तो सुराख कर देता है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि वो जब 10 रुपये होते थे वो भी मज़े वाले दिन थे। 2-4 संगीना पैसे डाल के तला नान खरीद के आलू वाला खाते थे, वो भी बड़ा ही मज़ा था, उसमें भी बड़ा ही कैफ था। जब सवेरे अम्मा कहती थी ना यही सालन मिलना है और ना मंगी बाकियों को भी देना है, उसमें भी बड़ा ही मज़ा था। जब बंदा जाके कहता नहीं अम्मा थोड़ा जाते देना, ये भी बड़ा ही मज़ा था। इसका भी कभी महसूस करो तो इसमें भी बड़ा ही चस्का है। और जब रब दे और दोनों हाथों से बांटने की तौफीक मिले तो इसमें भी बड़ा ही मज़ा है। यानी एक बंदे को डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि आप बड़े सख्त बीमार हैं, आप दवाई खाएं, लेकिन रिपोर्ट आपकी कहती है कि उनके बच्चों को भी कहा जा रहा है कि कोई 2 ही हफ्ते हैं खिदमत कर लो। तो जिसके 2 हफ्ते डॉक्टर ने बताए थे उसने टेंशन ऐसी ले ली कि वो ना 5 दिन भी नहीं निकाले उसने। और एक बंदा ऐसा तरोताज़ा है कि डॉक्टर ने कहा जी आपकी रिपोर्टें बड़ी गड़बड़ हैं, अल्लाह जाने क्या बनेगा। तो कहने लगा कि तू अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है ना, तू रिपोर्टें देख के बात कर रहा है, होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। आप हिम्मत से लगे रहते हैं ना, हिम्मत से आप जद्दोजहद करते रहते हैं, कोशिश, लेकिन शर्त यह है कि आप ना बात मायूसी की कोई ना करें। इकबाल कहते हैं कि पलटना झपटना और झपट कर पलटना ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बस तू लगा रहे, तू कोशिश करता रहे, तो हिम्मत
करता रहे, बा हिम्मत रहना, बा हौसला रहना, तो खुद एतमादी पैदा करें, अपनी सलाहियतों पर गौर करें, ज़िंदगी में तरजीहात का तयन करें। हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन हमें ना बता दिया जाता है कि अब पैसे आ गए हैं ठीक ठाक, अब आराम से एसी चलाया करो, देर से सो के उठा करो। फिर हमें बता दिया जाता है अब दौलत बड़ी हो गई, काम बड़ा हो गया। ओ खुदा के बंदो, इकबाल कहते हैं खुद नहीं जागना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। लोगों को भी जगाना है, सिर्फ अपने लिए थोड़ी कमाई करनी है। बड़े गुराबा हैं, बड़े मसाकीन हैं, दीन के बड़े काम हैं। ओ हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहता है कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है।